नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, नरेंद्र मोदी के किसी भी लॉलीपॉप को चूसने के लिए किसान तैयार नहीं है। नरेंद्र मोदी के किसी भी लॉलीपॉप को, किसी भी चूरन को मानने के लिए या खाने के लिए तैयार नहीं है। जी हाँ, अभी जो है सो सरकार ने एक लेटेस्ट लॉलीपॉप दिया, एक लेटेस्ट चूरन दिया कि हम 1.5 साल के लिए सस्पेंड कर देते हैं, कमेटी बनाते हैं, फिर चर्चा करेंगे, फिर आगे की कार्रवाई होगी। मगर किसान तो समझदार हैं, वो समझ चुके हैं नरेंद्र मोदी की चाल को। किसान ये समझ चुका है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ जो उनके 4-6 पूंजीपति दोस्त हैं, अंबानी अडानी जैसे, उन्हीं के लिए काम करते हैं। लिहाजा नरेंद्र मोदी के इस चूरन को चाटने से किसानों ने मना कर दिया और साफ कह दिया कि भैया 3 काले कानून वापस होंगे तभी ये आंदोलन ख़त्म होगा। 3 काले कानून वापस होंगे तभी 26 जनवरी को परेड रुकेगी, वरना हम 26 जनवरी को परेड करेंगे। जब तक एमएसपी पर नया कानून नहीं बनेगा तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा और हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। केंद्र सरकार ने जो फैसला दिया हुआ है कि 1.5 साल के लिए इस पूरे कानून को सस्पेंड करेंगे, उसको आउटडेटली नकारा गया है और लोगों ने ये दोहराया है कि हम लोग रिपील पर ही मजबूती से डटे रहेंगे। साथियों, नरेंद्र मोदी ने शुरुआत से पहले इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की, फिर चूरन देने की कोशिश की। जी हाँ, वो आंदोलन को कुचलने की कैसे कोशिश की ये आप सब जानते हैं कि उन पर तरह तरह के अत्याचार हुए। इतनी सर्दी में उन पर पानी की बौछारें की गई, उनकी हिम्मत नहीं टूटी। उसके बाद किसानों को खालिस्तानी, आतंकी, पाकिस्तानी समर्थक, चीनी समर्थक कहा गया, उनकी हिम्मत नहीं टूटी, वो मजबूती से डटे रहे। उसके बाद उन्हें चूरन दिया गया कि हम संशोधन करते हैं, हम एमएसपी पर लिखने को लिखित गारंटी देंगे। लिखित गारंटी कभी भी कोई कानून नहीं होता, ये किसान समझता है। उसने भारतीय जनता पार्टी के इस चूरन को मना कर दिया कि हमें लिखित गारंटी नहीं चाहिए, एमएसपी पर कानून चाहिए। जब ये चूरन असफल हो गया, इससे भारतीय जनता पार्टी के पेट की कब्जियत नहीं गई, तब फिर उन्होंने 8वें दौर की बैठक में, आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया और कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए। सुप्रीम कोर्ट में भी जाने से किसान तैयार नहीं हुए। तब सुप्रीम कोर्ट के पास भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग ही गए थे। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम 4 सदस्यीय कमेटी पर बिठा देते हैं। ये भी एक चूरन था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसानों के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट वही करेगा जो सरकार चाहेगी। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी भी बनाई 4 लोगों की, वो ऐसे लोगों की बनाई जो पहले से ही इन 3 काले कानूनों के पक्ष में हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। जब दबाव पड़ा तो उनमें से कमेटी के एक सदस्य ने रिज़ाइन कर दिया, कमेटी से बाहर हो गए। लेकिन सोचिए, ये भी एक बड़ा चूरन था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, यानी एक डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से जिस तरह से चूरन बाजार में आता है, उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से किसानों तक ये चूरन पहुंचाया जाने लगा कि सुप्रीम कोर्ट पे जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो चाहेगी वही फैसला देगा, लिहाजा कि सरकार की जीत होगी। लेकिन तब भी किसान अड़े रहे और उन्होंने कहा कि ना हम इस कमेटी को मानते हैं, ना ही हम किसी तरह की बात को मानते हैं। हमारे खिलाफ जो कानून बनाए हैं, 3 काले कानून, वो संसद ने बनाए हैं और संसद को ही रद्द करना पड़ेगा। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूरन देने के लिए अचानक से एक गुरुद्वारे में भी पहुंच जाते हैं। गुरुद्वारे में भी कि भैया हमें सिख से प्यार है, क्योंकि आपको बता दें कि सिखों ने ही इस आंदोलन को शुरू किया था। पंजाब से शुरू हुआ था, फिर हरियाणा जुटा था। अब जो है सो भले पूरा देश जमा हो चुका है, पूरा देश का किसान इस आंदोलन को कर रहा है और इन 3 काले कानूनों के खिलाफ है। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चूरन देने के लिए गुरुद्वारे में भी पहुंच गए। वो भी सफल नहीं हुए, वो चूरन भी कोई काम नहीं आया। वो उस लॉलीपॉप को भी किसानों ने चूसने से मना कर दिया। अब अंतिम जो आखिरी जो चूरन था वो यही था कि हम 1.5 साल के लिए सस्पेंड कर देते हैं, यह कानून लागू नहीं होगा, हम एक कमेटी बिठाएंगे, उसके सामने बैठकर चर्चा करेंगे। लिहाजा किसानों ने इस चूरन को भी पकड़ लिया, मोदी के इस लॉलीपॉप को भी पकड़ लिया और साफ साफ मना कर दिया कि हमें ये चूरन नहीं चाहिए, हमें 1.5 साल की रोक नहीं चाहिए, हमें 3 काले कानून की वापसी चाहिए। तभी हम इस जगह से उठेंगे, तभी आंदोलन की वापसी होगी। अब जो है सो सरकार तिलमिलाई हुई है, उन पर और जुल्म बढ़ रहे हैं। जी हाँ, एक किसान नेता की उत्तर प्रदेश के बिलासपुर में गिरफ्तारी भी कर ली गई है और अब गिरफ्तारी के दौर शुरू होंगे। इस तरह से दौर चलते रहेंगे। अब जो है सो भारतीय जनता पार्टी कड़ा रुख अपनाएगी। देश के लोगों को पता तो चले भी मुझे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। मैंने खुद नहीं पता मैंने अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, पर एनीवेज मैंने अरेस्ट कर रहे हैं। चंगी गल
ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਘਮਾਓ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ यार दो ਗੱਡੀਆਂ ਤਿਆਰ रखो चलो। अब भारतीय जनता पार्टी हर तरह के हथकंडे को अपनाएगी क्योंकि उनके सारे लॉलीपॉप, उनके सारे चूरन नाकाम हो रहे हैं, सारे लॉलीपॉप, सारे चूरन फेल हो रहे हैं। इधर किसान डटा हुआ है। जी हाँ, 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली को भी रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भरपूर कोशिश की है, मगर उसमें भी अभी तक नाकाम रही है। और किसानों ने ये कह दिया है कि हम तो रैली निकालेंगे, ये हमारा भी पर्व है, ये देश का जिस तरह पर्व है हमारा भी पर्व है, क्योंकि हम भी इस देश के वासी हैं, हमें रोक सको तो रोक लो। दिवस मनाने का अधिकार है, किसी की जागीर है गणतंत्र दिवस। ये गणतंत्र दिवस हिंदुस्तान का किसान मनाएगा, दुनिया की सबसे बड़ी परेड बनेगी, कौन रोकेगा हिंदुस्तान के किसानों? एक किसान आओगे यहाँ पे दिल्ली में, दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देंगे, जो ट्रैक्टर को रोकेगा। आपकी आवाज